फिशर में क्या खाएं क्या ना खाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सेम सानी। मैं आज आपको बताऊंगा फिशर में आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। क्योंकि फिशर से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके मन में कई सारे प्रश्न होते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। कई बार वो ऐसी चीजें खा लेते हैं जिनसे उनकी समस्या है वो और बढ़ जाती है। तो मैं आज आपको डाइट के बारे में बताऊंगा। कोई भी बीमारी हो, हमारे आयुर्वेद में भी बताया गया है, कोई भी बीमारी हो औषधि के साथ साथ यानी दवा के साथ साथ आपको पथ्य अपथ्य यानी क्या आपको डाइट क्या आपके लिए अच्छा है वो भी आपको फॉलो करना जरूरी है। इससे आपकी जो बीमारी है वो उससे आपको जल्दी छुटकारा मिलेगा। तो आज हम लोग डाइट के बारे में बताएंगे, डाइट स्पेशली फॉर फिशर। तो जो मैं डाइट बताने जा रहा हूँ वो हम लोग अपने पेशेंट पे डेली प्रैक्टिस पे हम लोग यही अपने पेशेंट को डाइट फॉलो कराते हैं। तो इसमें जो डाइट में आपको 60% मैं चीज़ें बता रहा हूँ, दिन में एक टाइम आपको ये फॉलो करना ही है। और 40% जो आपका घर का खाना वो उसमें भी क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जो अपने पेशेंट को हम लोग सजेस्ट करते हैं वो दलिया या फिर मूंग की खिचड़ी। उसमें 1 या 2 चम्मच आपको देसी घी आप कई सारे बेनिफिट होते हैं, आयुर्वेद में भी इसको बताया गया है। ये पित्त का शमन करता है और हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, जो गट होता है, उसके हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, काफ़ी सूदिंग इफेक्ट भी रहता है। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं देसी घी के। और भी कई सारे बेनिफिट होते हैं देसी घी के। तो ये आपको दिन में एक टाइम कम से कम दलिया या फिर मूंग की खिचड़ी, उसमें 1 से 2 चम्मच देसी घी आपको मिलाकर खाना है। सलाद, आप जितने भी सलाद मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे खीरा हुआ, मूली हुआ, गाजर हुआ, ककड़ी हुआ, इस समय गर्मियां हैं तो कई सारी चीज़ें सलाद आइटम जो भी प्रेजेंट है आपको वो खाना है। जूस आप पी सकते हो, जैसे संतरा हुआ, मौसम्बी हुआ, कोई भी आप जूस पी सकते हो। विटामिन सी, संतरा और मौसम्बी अगर आप पीते हो तो उसमें विटामिन सी होता है, जो फिशर का जो कट होता है उसको हीलिंग के भी काफ़ी बेनिफिट होता है। ड्राई फ्रूट्स में हम लोग कई लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब क्या बादाम खा सकते हैं क्या, तो हम लोग बादाम को अवॉइड कराते हैं। हम लोग ड्राई फ्रूट्स में बस 3 चीज़ सजेस्ट करते हैं, अंजीर, मखाना और मुनक्का। ये तीनों चीज़ 50 से 100 ग्राम आपको भिगो कर या फिर जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे दूध में डालकर खाना है तो दूध में डाल करके भी आपको खा सकते हो। दूध आप पी सकते हो, दूध में हल्दी डाल के पियो तो और बढ़िया है। दही भी आप खा सकते हो, छाछ भी आप पी सकते हो। तो लेकिन आपको डेयरी प्रोडक्ट में एक चीज़ अवॉइड करना है, वो है पनीर। क्यों अवॉइड करना है इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। फ्रूट्स, फलों में बात करें तो आपको सारे फल खाने हैं पानी वाले, जैसे सेब हुआ, संतरा हुआ, अंगूर हुआ। लेकिन आपको 2 फ्रूट जो है अमरूद और पपीता, ये 2 फल जो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि जिस दिन में आप अमरूद खाओगे आप नोटिस करोगे अमरूद का जो बीज होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता। जब भी आप अमरूद खाओगे आप नोटिस करोगे उस दिन आपका मल की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है। जो मल होता है वो ज़्यादा बनती है और जो कुछ भी खाओगे मुँह से खाओगे और निकलेगा मलद्वार से ही। तो ये मल की मात्रा ज़्यादा निकलेगी तो क्या होगा, ये यहाँ पे जो फिशर का जो कट होता है इसको और समस्या करेगा। यहाँ पे अमरूद के जो बीज होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते। तो यहाँ पे जो फिशर का जो कट होता है या जो बेड होता है, यहाँ पे जो अल्सर होता है, यहाँ पे एक टुकड़े जो है इकट्ठे होते हैं और इरिटेशन कॉज़ करते हैं। तो अमरूद और पपीता उनके लिए सही है जिन्हें मलद्वार की कोई बीमारी नहीं है। जिन्हें ऑलरेडी मलद्वार की बीमारी है उन्हें जो है अमरूद और पपीता, ये 2 फल हम लोग अवॉइड करते हैं काफ़ी। क्योंकि लोग हमारे पास जो पेशेंट आते हैं मोस्टली कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो यही तो खा रहे थे। लेकिन आपको ये 2 फल बिल्कुल अवॉइड करना है, नहीं खाना है। अमरूद और पपीता ये 2 फल बिल्कुल भी नहीं खाना है। 40% आपको घर का खाना, जो भी घर में सारी चीज़ें बन रही है वो आपको खाना है। उसमें क्या नहीं खाना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो उसमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। सबसे पहले हरी सब्जियाँ, आप जितनी भी हरी सब्जियाँ मार्केट में अवेलेबल है सारे आपको अलाउ हैं, कोई हरी सब्जियों के लिए मनाही नहीं है। रोटी अगर आप खा रहे हो तो उसमें कोशिश करिएगा रोटी जो है वो पतला हो और उसमें देसी घी लगाकर खाइएगा। देसी घी लगा के खाने से जो रोटी होता है वो थोड़ा मुलायम हो जाता है और आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। दाल आप सारे खा सकते हैं, उसमें आपको उड़द की दाल, ये जो दाल है ये आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। उड़द की दाल कॉन्स्टिपेशन भी कॉज करती है और हम लोग जानते हैं फिशर का जो मेन कारण होता है वो होता है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या। जो भी व्यक्ति फिशर से पीड़ित होते हैं उनको कब्ज की समस्या बनी रहती है। हम लोग देखते हैं अपने प्रैक्टिस में उनको कब्ज की समस्या बनी रहती है। तो कब्ज के कारण क्या होता है, स्टूल का जो पहला भाग आता है वो हार्ड आता है। मान लीजिए कि ऑलरेडी किसी को फिशर है तो स्टूल हार्ड आएगा तो क्या करेगा, ये जो कट है इसको बढ़ा देगा। तो आपको दाल में उड़द नहीं खाना है। उसके बाद जीरा और अजवाइन, दाल में जो घर में छौंक लगता है तो उसमें जीरा डाला जाता है और जो जीरा साबुत होता है, खड़ा जो जीरा होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता। तो आपको जीरा अवॉइड करना है और जीरा का पाउडर है तो आप खा सकते हो और अजवाइन भी आपको अवॉइड करना है। मिर्च आप हरी मिर्च खा सकते हो, लाल मिर्च आपके लिए आपको नहीं खाना है। मसाला आपको कम, तेल मिर्च मसाला कम से कम करना है। फ्राइड फ्रूट, तली भुनी चीज़ें भी आपको नहीं खाना है। चना आपको नहीं खाना है, कई लोग चना भिगो कर खाते हैं वो भी कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, तो चना आपको नहीं खाना है। पनीर और नॉनवेज बिल्कुल छूना भी नहीं है। ये 2 चीज़, पनीर और नॉनवेज, ये बिल्कुल भी नहीं छूना है। जब भी आप पनीर या नॉनवेज खाओगे आप नोटिस करिएगा अगले दिन जब आप मल त्याग करने के लिए जाते हैं तो
पनीर और नॉनवेज में थोड़ा जो प्रोटीन होते हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं। तो ये क्या करते हैं जिस दिन आप पनीर और नॉनवेज खाओगे, इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, और जब ये डाइजेस्ट होते हैं तो हमारा जो स्टूल होता है वो हार्ड आता है, और थोड़े से कम अमाउंट में आता है, लेकिन स्टूल जो होता है वो हार्ड आता है। तो हार्ड आएगा तो ये हमारे एनल कैनाल से ही आएगा, और जैसे ही एनल कैनाल से आएगा तो क्या करेगा, ये जो फिशर का जो कट होता है इसको और बढ़ा देगा, ये कट को और बढ़ा देगा। तो व्यक्ति को जो काफी समस्या होगी। तो ये चीजें आपको नॉनवेज और पनीर बिल्कुल भी नहीं छूना है। एक चीज और आपको ध्यान देना है, आपको अपने हाइड्रेशन, यानी आपको पानी आपको ज्यादा से ज्यादा पीना है। पानी अगर आप पियोगे तो आपका हाइड्रेशन बना रहेगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं रहेगी। तो ये जो डाइट है हम लोग अपने डेली टू डेली प्रैक्टिस में अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, काफी इफेक्टिव होता है। इसमें मैंने आपको बता दिया सिंपल और समराइज वे में क्या खाना है क्या नहीं खाना है। 60% आपको ये डाइट फॉलो करना है, दिन में एक टाइम तो खाना ही खाना है। 40% आप घर का खाना खा सकते हैं, इसमें क्या क्या नहीं खाना है आपको मैंने बता दिया। तो ये डाइट आप फॉलो करिएगा। जिन्हें भी फिशर की समस्या है उसे ये वीडियो शेयर करिएगा। दवा के साथ साथ आपको डाइट और लाइफस्टाइल भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल की बात करें तो आप टहल सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज अगर नहीं कर सकते तो टहलिएगा, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, इवनिंग में जब भी आपको समय मिले आप टहलिएगा। इससे आपका मेटाबॉलिज्म सही होगा तो आपको पेट भी सही होगा, पेट सही होगा तो आपको कब्ज की समस्या नहीं बनेगी, तो आपको फिशर का जो कट होता है वो जल्दी हील करेगा। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।